नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलम। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और जिस तरीके से ग्रहों का ट्रांजिट होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन की दिनचर्या बदलती है। हमारे जीवन का के बहुत इम्पोर्टेंट फैसले जो हैं हम उस आधार पर लेते हैं, या कह सकते हैं कि ग्रहों का ट्रांजिट जो है हमारे जीवन को प्रभावित करता है पूर्ण रूप से। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट का ट्रांजिट जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की, लंबे समय तक असर देने वाला प्लैनेट है, वो है सैटर्न। बहुत ही धीमी गति से चलने वाला ये प्लैनेट, इसका ट्रांजिट जब भी किसी राशि में होता है, किसी नक्षत्र में होता है, तो वो अपने आप में बहुत प्रभावशाली इफेक्ट डालता है। कर्म के प्रधान देवता शनि महाराज ये ट्रांजिट करने जा रहे हैं रेवती नक्षत्र, पाइसिस में, पाइसिस राशि में, मीन राशि में ये पहले से ही गोचर कर रहे हैं। गोचर करते हुए अपने इस राशि के अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र में इनका प्रवेश होगा। 27 नक्षत्रों की नक्षत्र सारणी में रेवती जो है वो सबसे अंतिम नक्षत्र है। बुध का नक्षत्र है ये। रेवती नक्षत्र में जब सैटर्न महाराज गोचर करेंगे तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले शनि महाराज पहले के दो नक्षत्रों पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद में अपना ट्रांजिट दे चुके हैं। और आज से ठीक 30 साल पहले जब शनि महाराज रेवती नक्षत्र में प्रवेश किए थे, तो उस समय आपने बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो हमारे यूनिवर्सल लेवल पर जो है वो हुई हैं, ग्लोबली हुई हैं, जिसमें कि बॉर्डर्स पर एक टेंशन, सी से रिलेटेड कुछ अनडिसाइसिव चीज़ें जो हैं वो जो पेंडिंग थी वो होती दिखाई दी थी। शनि महाराज जब भी किसी नक्षत्र का भेदन करते हैं तो उसके प्रेशर को झेलना हर आम जनमानस के लिए पीड़ादायक स्थिति जो है वो बन जाती है। अगर आपका रेवती नक्षत्र पहले से ही आपकी कुंडली में विद्यमान है, तो अब देखिए कि ये प्लैनेट और प्लैनेट के सिग्निफिकेंट चीज़ें जो हैं वो ट्रिगर होनी शुरू हो जाएंगी। उससे पहले बात करते हैं कि रेवती नक्षत्र की एक्सपर्टीज क्या है। रेवती नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र है, और इनके डीएटी देवता जो हैं वो पुष्य हैं भी कहते हैं, जिनका अर्थ है पोषण करना, न्यूट्रिशन देना। रेवती नक्षत्र एक रेलम से दूसरे रेलम तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का नक्षत्र है, ट्रैवल कराने का नक्षत्र है। यहाँ पर रेवती नक्षत्र जो है वो शस्त्र को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अथाह इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाई जाती है, जताती है ये नक्षत्र। और नक्षत्र ये भी बताता है कि वो नॉलेज जो आपकी ह्यूमन बॉडी, जो नेचुरल ह्यूमन बॉडी के बियॉन्ड की जो नॉलेज है वो ये नक्षत्र जो है वो कैरी करता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स की अथाह नॉलेज है, यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स हैं, डीप सीक्रेट्स है, वो यहाँ पर आकर खुलते हैं। शनि महाराज जब भी रेवती नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो ये आपको प्रेशराइज करते हैं उन चीज़ों को जानने के लिए, उन चीज़ों को का ज्ञान लेने के लिए जो आप कभी आपके पहुंच के परे रही हैं। बहुत ही इंट्यूटिव नक्षत्र है ये। इनके जो देवता हैं, कहते हैं कि इन्हें दांतों की समस्या होने के कारण इन्हें सॉफ्ट भोजन पसंद है। सॉफ्ट भोजन से अब इसका अभिप्राय ये भी हो सकता है कि रेवती नक्षत्र में इस टाइम ड्यूरेशन में जो सैटर्न जहाँ यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, तो आप देखोगे कि सडनली आपका अर्ज जो है वो न्यूट्रिशनल फूड की तरफ ज़्यादा रहेगा, या मार्केट में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन सकती हैं, फूड रिलेटेड क्राइसिस हो सकते हैं, आप बाउंड हो सकते हैं सिंपल ब्लैंड फूड खाने के लिए, या फिर कुछ कुछ इस तरीके। अच्छा, सब कुछ ना कनेक्टेड सा रहता है किसी भी राशि, नक्षत्र और प्लैनेट से। जब भी इसकी बात होती है तो सब कुछ कनेक्टेड रहता है। 12th हाउस, अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करें तो 12th हाउस जो है वो हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, जेल से कनेक्ट सॉफ्ट फूड, खिचड़ी, चावल, इस तरीके के फूड से रिलेटेड है, सॉलिड फूड नहीं। बहुत लग्जरियस फूड जो है वो यहाँ रेवती नक्षत्र जो है वो नहीं बताता है। तो कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि आप बाउंड हो जाते हैं सिंपल खाना खाने के लिए, उतना ही मील लेने के लिए जितनी की आप जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो, या फिर जो आपके लिविंग के लिए, जो आपको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हो। तो ये दो कंडीशंस में होता दिखाई दे सकता है, या तो फिर आप हॉस्पिटलाइज हों, या स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन में हो, या फिर आप कैसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं
जहाँ पर आपको फूड के लिए सफ़र करना पड़े या बेयर मिनिमम जो चीज़ें हैं वो आपको देखनी पड़े। अब रेवती नक्षत्र जो है वो अबंडेंस का नक्षत्र भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चीज़ें सिर्फ स्कैरिज्म के बारे में बताती हैं या स्कैरिसिटी के बारे में बताती है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो लिमिटलेस हैं, नॉलेज जो है वो लिमिटलेस है, लग्जरी जो है वो लिमिटलेस है। यहाँ पर डिज़ायर्स को कंट्रोल करना भी बताया जाता है और ये नक्षत्र अनकंट्रोलेबल डिजायर्स के बारे में भी है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे इस नक्षत्र की एनर्जी को, आपका चार्ट जो है वो चैनलाइज कर रहा है, किस तरीके से इस नक्षत्र की एनर्जी जो है वो आपके चार्ट के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। शनि महाराज का गोचर है तो डेफिनेटली रेवती नक्षत्र आप सबके चार्ट में पड़ रहा है। किस प्लैनेट के कौन सा प्लैनेट आपके इस नक्षत्र में बैठा है, ये सब कुछ चीजें जो है वो आपको रिजल्ट देने वाली हैं। अब शनि महाराज 17 मई को, जो कि 17 मई 2026 को रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद 27 जुलाई को शनि महाराज यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। वक्री शनि और भी ज्यादा प्रभावशाली रिजल्ट देता है। यहाँ पर ये स्थिति जो है वो करीब अक्टूबर तक बनी रहेगी। इसके बाद रेट्रोग्रेड होते हुए शनि महाराज वापस से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे और इसके बाद 2027 में शनि महाराज पुनः रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे और यहाँ पर इनकी स्थिति परमानेंटली रहेगी। रेवती नक्षत्र को बार बार भेदना, रेवती नक्षत्र को बार बार इंटीग्रेट करना, ये चीज ये भी दिखाता है कि अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपकी लाइफ में होने वाली हैं। रेवती नक्षत्र जो है वो चीजों को छोड़ने के बारे में बताता है, क्लेंज करने के बारे में बताता है। जिस तरीके के एक वृक्ष को बढ़ने के लिए उसे कटाई छटाई की जरूरत होती है, उसकी जो शाखाएं हैं उनकी छटाई की जाती है, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है उसको हटाया जाता है। उसी प्रकार का कुछ यहाँ पे सर्कमस्टांसेस आपको देखने के मिलेंगी। आप अपने जीवन से वो बहुत सारी अननेसेसरी चीजें, वो अननेसेसरी खर्चे हो सकते हैं, वो अननेसेसरी आपकी आदतें हो सकती हैं, वो एक बैगेज किसी रिलेशनशिप का हो सकता है, कोई इमोशन हो सकता है। वो सब चीजें जो आपको होल्ड कर रही हैं, आपको ड्राउन कर रही हैं या आपको आगे ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा रही या आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बाधा बन रही हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पर होती दिखाई देंगी। यहाँ पर स्पाइसिस साइन के जो मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति, वो पहले से ही उच्च के होकर कैंसर साइन में चले गए हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो डेफिनेटली एक नई ट्रांसफॉर्मेशन की बन रही है। रीबर्थ का साइन इसे बोलते हैं, रीबर्थ का नक्षत्र बोलते हैं। शनि महाराज की जर्नी जो है वो रेवती नक्षत्र से शुरू होती है। यहाँ पर 30 साल का साइकिल जो है वो शनि महाराज जब कंप्लीट करते हैं तो काफी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होती है, काफी कुछ ज्ञान आपके पास होता है, काफी कुछ एक्सपीरियंसेस आप लेकर चल रहे होते हैं। आप अच्छाई और बुराई के बीच की जो थिन लाइन है उसे अच्छे से समझ रहे होते हैं या उस नॉलेज से रिलेटेड अब आप अपनी लाइफ के डिसीजन जो है वो ले रहे होते हैं। यहाँ पर सैटर्न जो आकर आपके कर्मों में करेक्शन डालता है। आप बहुत वो जो पुरानी आदतें जो आपके लिए भी नुकसानदायक हैं, आपकी फैमिली के लिए हैं। 12th हाउस जो है वो खर्चों को रिप्रेजेंट करता है, शैया सुख के बारे में बताता है, बेडरूम लाइफ के बारे में बताता है, ट्रैवल के बारे में बताता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है, मोक्ष के बारे में बताता है, फ्रीडम के बारे में बताता है। इन सभी जगहों पर जहाँ करेक्शन की जरूरत है, अब ये ट्रांजिट वहां पर करेक्शन लेकर आने वाला है। यहाँ पर आप ग्लोबली देखोगे कि हो सकता है कि किसी बड़े डिजास्टर का हमें सामना करना पड़ सके। यहाँ पर मोक्ष जो त्रिकोण है, मोक्ष राशियां जो है वो काफी एक्टिव हैं, तो किसी बड़ी मात्रा में जनसंहार होना, जनहानि होना, ये सब भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीजें जो हैं उनके प्राइजेस बढ़ने, उन पर धन खर्च होना या कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी आप देखोगे अर्थव्यवस्थाओं में अब कटौती होनी शुरू होगी, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं करेक्शन में आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सब चीजें जो हैं वो आपको इस टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिलेगी। अब इस ट्रांजिट का असर, अगर आपके रेवती नक्षत्र में चंद्रमा है, मान लीजिए सूर्य है, बुध है, तो यहाँ पर जब शनि महाराज का ट्रांजिट हो रहा है तो वो किस तरीके से असर लेकर आएगा उस पर हम आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। जिस किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो